ओ सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 21वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय आनेक के 2 सूत्र हमने पिछली कक्षा में देखे थे। पिछले पाठ उनसे संबंधित कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 49 उदयवीर जी की पुस्तक, उदयवीर जी वाली पुस्तक में दूसरे अनुच्छेद में नीचे से तीसरी पंक्ति, इस प्रकार जिन अनेकात्मक गुणों से एक गुण की उत्पत्ति होती है उनकी सूची यह है: रस, गंध, स्पर्श, स्नेह, सांसिधिक, द्रवत्व, एकत्व, एक पृथक्त्व। तो यहाँ पे एक पृथक्त्व क्या अवयवों से मिलकर बना है, ये समझ में नहीं आता है। क्या इसमें एक पृथक्त्व? एक पहली बात तो एक पृथक्त्व क्या है, और एक पृथक्त्व कई अवयवों से मिलकर, जैसे जो रूप होता है धागे के कई अवयवों से मिलकर के एक पट का रूप होता है। तो एक पृथक्त्व कई अवयवों से मिलकर कैसे बना है, ये नहीं समझ में आती। एक पृथक्त्व और द्विपृथक्त्व और त्रिपृथक्त्व ऐसे ये शब्द जोड़ते हैं, ठीक है। यानी संख्या को आप और ज्यादा कर सकते हैं, पृथक्त्व की संख्याओं को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको पहले सुन लीजिए, पृष्ठ संख्या 36 को भी देखिए, जहां पर इन्होंने द्विपृथक्त्व, द्वित्वादि संख्या, द्विपृथक्त्वादि अनेक गुण अनेक द्रव्याश्रित रहते हैं, ये अनेक द्रव्याश्रित रहते हैं। तो ये किस दृष्टि से देखते हैं? एक के साथ में एक पृथक्त्व और द्वित्व के साथ में द्विपृथक्त्व इन्होंने प्रयोग किया है। कारण की दृष्टि से देख रहे हैं ये, और कार्य की उत्पत्ति कर रहे हैं। मिट्टी के अनेक कणों से एक घड़ा बना। मिट्टी का घड़ा अपने आप में पृथक्त्व रखता है, उसका अस्तित्व है तो वो पृथक्त्व रखता है, वो एक पृथक्त्व है। मिट्टी के जितने भी कण थे जिनसे घड़ा बना है, उन सब में भी पृथक्त्व था, प्रत्येक कण में पृथक्त्व था। उन कणों में जो अपने आप में पृथक्त्व है वो एक पृथक्त्व है, अन्यों की अपेक्षा से नहीं, स्वयं में। जब पृथक्त्व को अन्यों से निरपेक्ष एक में देखेंगे तो वो एक पृथक्त्व कहलाएगा। तो मिट्टी के प्रत्येक कण का पृथक्त्व एक पृथक्त्व नाम से कहा जा रहा है, और उन सब से घट एक बना है। एक संख्या भी है घट में और उनमें एक पृथक्त्व भी है। इसको पहले आप संख्या की दृष्टि से भी देख सकते हैं कि मिट्टी के जितने भी कण थे, लाख थे, करोड़ थे, प्रत्येक कण में संख्या गुण था। और कौन सी संख्या थी? एक संख्या थी। सब कणों में एक एक संख्या थी अपने आप में देखेंगे तो। और उन सब के मिलने से घड़ा कितना उत्पन्न हो, कितने हुए? एक ही हुआ। एक घड़े से संबंधित उदाहरण लेना तो मिट्टी के कणों में स्थित एक संख्या सब मिलकर के भी घड़े की एक संख्या का कारण बन रही है। इसी तरह से पृथक्त्व को देखेंगे, मिट्टी के प्रत्येक कण में पृथक्त्व है और वो अपने आप में देखेंगे तो एक पृथक्त्व है।
और जब मिट्टी के कणों में आपस में पृथकत्व देखेंगे औरों को सामने देखते हुए, तो वो 2 में यदि देखा जा रहा है तो द्विपृथकत्व होगा, और 3 में देखा जा रहा है तो त्रिपृथकत्व होगा। ऐसे संख्या का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 2 अणुओं में या परमाणुओं में पृथकत्व है, एक पृथकत्व, और दोनों मिल गए और एक द्वैणुक को बनाया तो उसमें भी एक पृथकत्व होगा। और अगर अलग अलग है, अलग अलग संख्या को देखेंगे परस्पर, तो द्विपृथकत्व त्रिपृथकत्व ऐसा मुझे समझ में आता है। और घड़ों में भी अगर आप कई घड़ों को देखेंगे परस्पर, तो द्विपृथकत्व त्रिपृथकत्व इस रूप में ये प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ आचार्य जी, जो जैसे एक पृथकत्व या द्विपृथकत्व कहेंगे ये शब्द, ये इसमें फिर दो गुणों का समाहार नहीं माना जा सकता क्या? संख्या गुण और पृथकत्व गुण। संख्या तो अलग चीज हो गई, ये पृथकत्व को ही 2 अलग ढंग से देख रहे हैं। अब ये ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं इसलिए एक पृथकत्व का, इस विषय में और आगे स्पष्ट करेंगे। एक दूसरा प्रश्न था आचार्य जी। आचार्य जी, प्रथम अध्याय के द्वितीय आहनिक में, द्वितीय आहनिक का जो पहला सूत्र है कारणाभावात् कार्याभावः, उसमें कारण के अभाव की चर्चा की गई है। और पिछली कक्षा में कई अभावों को बताया गया था, जैसे प्रध्वंसा भाव, प्राग भाव, अत्यंता भाव और अन्य भाव और संसर्गा भाव। तो इन अभाव में यहाँ पे जो कारणाभाव है, कारण का भाव में कौन सा भाव ग्रहण करेंगे? अत्यंता भाव ग्रहण किया जाएगा एक तो, कि वो चीज है ही नहीं, किसी चीज का अभाव ही है तो उससे कोई कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल ही अभाव है तो कारण ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। यदि उसका कारण प्रध्वंस भाव को लेंगे फिर, कि था लेकिन अब नहीं है, था लेकिन अब नहीं है, तो भी वो वस्तु नहीं है, तो भी हम उसको कहेंगे कारण है। अब प्राग भाव को नहीं लेंगे यहां पर, कि प्राग अभाव का मतलब तो ये होगा कि पहले तो अभाव था लेकिन अब है वो। यदि किसी वस्तु के लिए हम कहें कि इसका प्राग अभाव, मतलब पहले अभाव था अभी तो है वो तो फिर कारण विद्यमान हो गया। वो प्राग अभाव वास्तव में कहते हैं कि वस्तु के होने से पहले जो अभाव था। इसको वैसे आप उस तरह से ना जाएं, वो कौन सा अभाव था, बस अभाव होना चाहिए, यानी कारण अगर नहीं है तो कार्य नहीं होगा। अब कारण किस किस तरह से नहीं हो सकता है, तो अगर इसको हम कार्य की अपेक्षा से देखें, कार्य की अपेक्षा से, तो फिर तो उस कार्य का जो कारण है उसी के संदर्भ में देखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि घड़े के लिए मिट्टी। अब मिट्टी यदि थी पहले लेकिन अब नहीं है, वहां पर नष्ट हो गई है, तो घड़ा नहीं बन सकता है, ये प्रध्वंसा भाव है। और मिट्टी वहां है ही नहीं, इस रूप में अत्यंत अभाव देख रहे हैं, तो उस स्थान विशेष के लिए कह रहा हूं। अगर कोई ऐसी चीज जो कि कभी होती ही नहीं है, जैसे आकाश का पुष्प, वो तो कभी होता ही नहीं है, तो ऐसी चीज तो उसका तो कोई कार्य होता ही नहीं है, इसलिए उस कार्य के संबंध में तो कारण की चर्चा यहां आएगी ही नहीं। यहां कारण की चर्चा किससे संदर्भ में है? कार्य से संबंधित। तो जो कारण कभी मतलब वस्तु होती ही नहीं है, उससे तो कोई कार्य होता नहीं, इसलिए एक दृष्टि से देखें तो अत्यंत अभाव भी वहां पर नहीं घटेगा। पर किसी स्थान विशेष पर वो वस्तु है नहीं तो कार्य भी नहीं होगा। उस स्थान पर वस्तु पहले थी अब नहीं है तो भी कार्य नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पहले नहीं थी अब है तब तो कार्य हो जाएगा। और अन्योन्य भाव है, अन्योन्य भाव तो कोई वस्तु है तो उसमें अन्यों का अभाव होता है। मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी में तंतु का अभाव है ही, लेकिन फिर भी मिट्टी से घड़ा तो बनता ही है, तो अन्यों का अभाव उसमें है, इससे कार्य के बनने में कोई बाधा नहीं है, वो तो बन ही जाएगा। और संसर्ग का भाव है, संसर्ग का भाव तो संसर्ग न होने को कहते हैं, इसलिए वो तो द्रव्य का नहीं है,
अगर संसर्ग नहीं है तो संसर्ग का अभाव है, बस। ठीक है। हाँ, और कोई पूछ। ओम। सूत्र संख्या 24 में बताया गया था कि कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता, लेकिन यदि उदाहरण में गेंद को ऊपर फेंकें तो वह कुछ काल पश्चात नीचे आती है। यहाँ उत्क्षेपण नामक कर्म को अवक्षेपण नामक कर्म का कारण क्यों न माना जाए? उत्क्षेपण एक कर्म है और अवक्षेपण भी एक कर्म है। ये ठीक है कि उत्क्षेपण के बाद में अवक्षेपण होता है, लेकिन उत्क्षेपण हमें सामान्य भाषा में तो कह सकते हैं क्योंकि इसको ऊपर, क्योंकि ये ऊपर गई थी इसलिए ये नीचे आ रही है, ये भाषा में तो कथन कर देते हैं। लेकिन वैसे ऊपर जाना अपने आप में नीचे गिरने का कारण नहीं है। उसमें ये क्या मानते हैं कि ऊपर गया उसका कारण अलग था, वेग बल जो भी था ऊपर गया, और ऊपर जाते जाते गुरुत्व आदि के कारण या घर्षण संयोग के कारण से वो वेग समाप्त हुआ, और जब समाप्त हो गया तो अब गुरुत्व के कारण से उसका पतन हो रहा है, गुरुत्व के कारण से पतन हो रहा है। तो गुरुत्व ऊपर जा रही थी चीज तब भी था, लेकिन क्योंकि नीचे से वेग यानी बल अधिक था वो उसको अतिक्रमित करके ऊपर ले गया, और जैसे जैसे वेग कम होता गया उसकी गति भी कम होती गई, और एक सीमा आएगी वहां पर ऊपर जाना बंद हो गया। बस नीचे वाले कर्म ने तो यहां तक बात की, अब ये तो समाप्त हो चुका है, उत्क्षेपण वाला कर्म तो समाप्त हो गया है। अब इसके बाद में जो वो नीचे आ रहा है वो गुरुत्व के कारण से नीचे आ रहा है, और वो फिर शुरू होते होते आएगा। तो सीधे सीधे इसको उसको कर्म का कारण, इस उत्क्षेपण को अवक्षेपण का कारण नहीं स्वीकार करते हैं, सीधे कारण नहीं है, गुरुत्व के कारण से वो नीचे आ रही है। और बलपूर्वक अगर हम नीचे फेंकते हैं किसी चीज को, उसमें भी फिर ये बीच में संयोग मान लेते हैं। परंपरा से तो कर्म कारण है, लेकिन कर्म वेग का कारण है। जैसे ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, आपका मूल उद्देश्य तो ये था कि कर्म कर्म का कारण क्यों नहीं है, तो चलो ऊपर फेंका वो अपने आप आ रही है, लेकिन ऊपर से हम जब नीचे गिर रहे हैं किसी को बलपूर्वक नीचे गेंद को फेंक रहे हैं, तो उसमें तो हमारे को एकदम सीधा भी दिखता है कि भाई कर्म किया और कर्म से वहां पर दूसरे कर्म अवक्षेपण कर्म उत्पन्न हुआ, पर उसमें वो कर्म से वेग की उत्पत्ति पहले मानते हैं और फिर वेग से कर्म की उत्पत्ति मानते हैं। परंपरा से तो कारण बनता ही है, परंपरा से कारण बनते हैं कर्म वेग का वेग कर्म का, लेकिन वो सीधे सीधे नहीं मानते हैं। यही भेद है बस केवल। हाँ कुछ हो इसी में जैसे गेंद को नीचे फेंकेंगे ऐसा कहा, लेकिन अगर गेंद को हम ऐसे छोड़ देंगे, हम उसमें प्रयत्न नहीं करेंगे, छोड़ने में प्रयत्न करेंगे केवल, हाँ प्रयत्न का अभाव है उसमें। हाँ जी, हमने धारण कर रखा है प्रयत्न का अभाव में, उसमें आगे सूत्र आएगा भी, इसमें प्रयत्न का अभाव होने से गुरुत्वात् पतन हम मानते हैं, गुरुत्व से पतन हुआ है। वो बाधक कारण जो था जिसने रोक रखा था, वो बाधक कारण तो हटना ही चाहिए ना भाई। गुरुत्व तो तब भी था जब हमने हाथ में पकड़ रखा था, लेकिन फिर भी पतन नहीं हो रहा था, क्योंकि बाधक कारण था, उसको रोक रखा था। बाधक कारण के हटते ही गुरुत्व ने अपना काम किया और वो नीचे आ गया। इसी सूत्र में जो गुण वैधर्म्यात कहा है? गुण वैधर्म्यात न कर्मणाम कर्म 24वें सूत्र में, हाँ तो जो गुण वैधर्म्यात कहा, तो गुण का अर्थ यहाँ पे किया है स्वभाव, जो कर्म का क्षणिकत्व स्वभाव है उसका वैधर्म्य होने से। तो ये वैधर्म्यता किसके साथ देखनी है, ये स्पष्ट नहीं। द्रव्य और गुण से। अर्थ जो है ये तीन है, द्रव्य गुण और कर्म। तो उस दृष्टि से द्रव्य और गुण की अपेक्षा कर्म का क्षणिकत्व होता है, वो एकदम नष्ट हो जाता है, रहता ही नहीं है, यानी हुआ और फिर आगे होता है तो वो अगला कर्म हो जाता है। द्रव्य और गुण अनित्य होते हुए भी इसकी अपेक्षा दीर्घ स्थायी रहते हैं। ठीक है। हाँ और कोई पूछिए। आचार्य जी, वो पिछले ही प्रश्न से संबंधित प्रश्न था। जैसे कारण के अभाव की जो चर्चा हुई थी, इसमें प्रश्न ये था कि संसर्गा भाव भी उस कारण के अभाव में ले सकते हैं या नहीं? संसर्ग भी एक कारण है जी। यानी संसर्ग यानी तो संयोग। हम ये जानते हैं कि किसी भी कार्य द्रव्य का असंभवी कारण संयोग होता है, कारण में स्थित संयोग। ठीक है। तो संसर्ग मतलब तो है पास पास में होना, वो भी कारणों में आ रहा है। यहां कारणों में केवल संभवी कारण ही नहीं, असंभवी कारण भी लिया जाएगा।
तो संसर्गा भाव को भी जब आप देखेंगे वो एक अलग ढंग से देखना है। अब संसर्गा भाव है, उसकी एक सत्ता मान ली, यानी संसर्ग का देखो, संसर्ग का अभाव कैसा हो सकता है? संसर्ग का अभाव कैसा हो सकता है? वो प्राग भाव भी हो सकता है कि पहले तो संसर्ग नहीं था लेकिन अब संसर्ग है। प्रध्वंसा भाव, पहले तो संसर्ग था अब वो संसर्ग नष्ट हो गया है। और अत्यंता भाव भी, वो संसर्ग है ही नहीं, कभी भी उस तरह का संसर्ग होता ही नहीं है। अन्योन्या भाव की इन दो में संसर्ग है तो दूसरी चीजों से उसका संसर्ग नहीं है। तो उसको उस रूप में मत देखिए। एक संयोग गुण संसर्ग, उसका किसी भी तरह से अभाव हो, अभी नहीं होना चाहिए वो संयोग, या उस तरह का नहीं होना चाहिए उसको। बाकी तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव, ये चार रूप में ही देखा जाता है। हाँ आचार्य जी, यदि संसर्गा भाव को इस रूप में लें कि इस कमरे में घड़ा नहीं है पर अन्यत्र है, तो इस कमरे में घड़ा, इस कमरे में घड़ा है, हाँ, अन्यत्र घड़ा नहीं है, अन्यत्र है, दूसरी जगह है, तो इस कमरे में घड़ा नहीं बन सकता है, तो इस रूप में उसे ले सकते नहीं, हैं? उसमें मिट्टी को लेंगे, मिट्टी यहां पर नहीं है। जी मिट्टी यहाँ पर। इसलिए जो अत्यंता भाव की बात थी कि वो तो संसार में है ही नहीं कभी, उसको मैं इस रूप में प्रस्तुत कर रहा था कि यहां नहीं है मिट्टी अभी, जी और जगह है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। ठीक, तो आगे का पाठ देखेंगे। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय का द्वितीय आनिक और उसका तीसरा सूत्र भी देखेंगे। पिछले दो सूत्रों में कारण और कार्य के बीच की बात को इन्होंने बताया था कि कारण का अभाव होने पर कार्य का अभाव होता है, लेकिन कार्य का अभाव होने से ये हम नहीं कह सकते निश्चय पूर्वक कि कारण का भी अभाव है। जब कार्य का अभाव होता है तो दोनों बातें हो सकती हैं कि कारण विद्यमान है तो भी कार्य नहीं हो रहा है। कारण विद्यमान है यानी कोई विशेष कारण विद्यमान है, तो कोई ना कोई अन्य चीज का तो अभाव मानना ही पड़ेगा। जैसे कि मिट्टी है, पानी है, कुम्हार भी है, सारी चीजें रखी हुई हैं, चाक भी है, लेकिन कुम्हार के द्वारा जो यत्न किया जाना है वो नहीं है, वो नहीं है, वो भी तो एक कारण है। तो यहां कारण का अभाव जो है, कारण का कार्य का अभाव होने है। घड़ा नहीं है इसका मतलब मिट्टी भी नहीं है, इसका मतलब चाक भी नहीं है, इसका मतलब कुम्हार भी नहीं है, ये मतलब नहीं होता है। वो हो भी सकते हैं। यदि जितने भी आवश्यक कारण हैं, कर्म संयोग आदि सब चीजें अगर मिला ली जाएं, वो सारे कारण होंगे तब तो कार्य हो ही जाएगा, वो तो कार्य हो ही जाएगा। कुछ ना कुछ तो कमी है, अगर कार्य नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ कहीं कमी है। लेकिन कुछ कमी है इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी ही कमी है, सारे ही कारण नहीं है ये मतलब नहीं होता, कुछ कारण रह भी सकते हैं। तो अब आगे ये तो द्रव्य गुण कर्म के बारे में बातें हुई, अब सामान्य और विशेष के बारे में बता रहे हैं। तो तीसरे सूत्र की भूमिका है द्रव्य गुण कर्मणाम त्रयाणाम षड्भय पदार्थेभ्यो विभक्ता नाम। द्रव्य गुण कर्म इन तीन पदार्थों का कैसे हैं कि षड्भय पदार्थेभ्यो विभक्ता नाम, 6 पदार्थों से जो अलग हैं, यानी 6 पदार्थों में ही जो अलग अलग कहे गए हैं, पृथक पृथक कहे गए हैं। विभक्ता नाम अर्थपद वाच्या नाम, जिनको अर्थ इस शब्द से कहा गया। द्रव्य गुण कर्म इन तीन की अर्थ ये संज्ञा है जो पीछे हम देख चुके हैं। उद्देश्य लक्षणम, इनके उद्देश्य को और लक्षण को बता करके। उद्देश्य का मतलब होता है उनका नाम केवल गिनाना, जैसे कि पदार्थों के अंदर द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये जो नाम केवल बताए गए ये तो है उद्देश्य। उद्दिष्ट किया, संकेत किया केवल। और लक्षण यानी द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, उनके लक्षण बताना। तो नाम बताए और उनके लक्षण, इसको कहते हैं द्रव्य और लक्षण। और कार्य कारण भावम च उक्त्वा, इनके परस्पर कार्य कारण भाव को भी कह करके कौन किसका कारण हो सकता है, नहीं हो सकता है, या कौन सा कारण होता है, ये कह करके कम प्राप्त सामान्य विशेष लक्ष्यति आचार्य। अब सामान्य और विशेष को संकेतित कर रहे हैं, लक्षित कर रहे हैं। ये सामान्य विशेष क्या होते हैं? तो तीसरा सूत्र है सामान्यम विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम।
सामान्य और विशेष ये दो जो चीजें हैं ये कैसे होते हैं? बुद्धिपेक्ष होते हैं, बुद्धि की अपेक्षा से होते हैं। बुद्धिपेक्ष शब्द के ये कई तरह से अर्थ करेंगे, अभी भाष्य में देखेंगे। बुद्धि की अपेक्षा से होते हैं ये। बुद्धि का मतलब है यहां पर ज्ञान, जिससे हम जानते हैं उसको भी बुद्धि कहते हैं, वो यंत्र उपकरण हमारा अंतःकरण। लेकिन यहां पर ज्ञान की दृष्टि से कथन किया जा रहा है। ज्ञान के आधार पर हम सामान्य और विशेष का निर्धारण करते हैं। कुछ ज्ञान हमारे को पहले अवश्य होगा, उसके आधार पर सामान्य और विशेष का हमें निश्चय होता है। तो ये बुद्धि की अपेक्षा रखते हैं। भाष्य देखिए, सामान्यम विशेषयति, सामान्यम यश्च विशेष, सामान्य और जो ये विशेष है, इत्येतत, ये जो दो चीजें हैं, इत्येतत वृत्तम, ये जो दो व्यापार हैं, वृत्त का मतलब है व्यापार या व्यवहार, वर्तन, होना, ये जो सामान्य और विशेष का होना है यह है बुद्ध्यपेक्षम, बुद्धे अपेक्षा यस्मिन, बुद्धि की अपेक्षा है जिसमें ऐसा होते हैं। बुद्ध्यपेक्षम में इन्होंने कैसे समास किया? बुद्धे अपेक्षा यस्मिन। बहुरी समास कर रहे हैं, लेकिन बहुरी समास के भी दो तरह से प्रकार होते हैं, उसमें से एक के लिए इन्होंने कहा असमान विभक्तिर बहुरी, इसमें समान विभक्तियां नहीं है। यानी बुद्धे है अपेक्षा, बुद्धे है यहां पर षष्ठी विभक्ति है और अपेक्षा में प्रथमा विभक्ति है, तो ये दोनों असमान विभक्ति वाले हैं, जिसको इन्होंने असमान विभक्तिर बहुरी के नाम से, यानी व्यधिकरण बहुरी के नाम से बोलते हैं। समानाधिकरण बहुरी होता है तो दोनों ही पदों में समान विभक्ति होती है, तो अर्थ करने की शैली अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ होता है। तो बुद्धि की अपेक्षा है जिसमें, जिसमें मतलब किसमें? ये सामान्य विशेष पे जाके लगेगा कि सामान्य और विशेष में बुद्धि की, जिसमें बुद्धि की अपेक्षा होती है ऐसे सामान्य और विशेष होते हैं। ज्ञान की अपेक्षा जिसमें होती है, यद्वा करके अब दूसरे ढंग से खोल रहे हैं। अपेक्षा, अपेक्षा शब्द को लेकर के अब अपेक्षा को खोल रहे हैं। परस्परापेक्षण कारिणो या परस्परापेक्षा कारिणो बुद्धिर यस्मिन, परस्पर अपेक्षा करने वाली बुद्धि जिसमें रहती है, परस्पर अपेक्षा करने वाली बुद्धि जिसमें रहती है वह, ये दूसरे ढंग से किया, ये भी बहुरी ही है। परस्पर अपेक्षा बुद्धिर यस्मिन, यूं करेंगे तो अपेक्षा बुद्धि में, इसमें अपेक्षा और बुद्धि दोनों में समान विभक्ति है। पीछे बताया था वो असमान विभक्ति बहुरी था, ये समान विभक्ति की तरह से बताया। तो अपेक्षा बुद्धिर यस्मिन, अपेक्षा बुद्धि है जिसमें, उसे वो ऐसे सामान्य और विशेष होते हैं। अब यहां पर जो विग्रह किया गया अपेक्षा बुद्धिर यस्मिन, इसमें अपेक्षा शब्द पहले है और बुद्धि शब्द बाद में है, लेकिन यहां सूत्र में क्या है? बुद्ध्यपेक्षम, अपेक्षा शब्द बाद में है और बुद्धि शब्द पहले है। ऐसा क्यों हुआ उसका उत्तर दे रहे हैं। विशेषण से परनिपात आर्षो, विशेषण का परनिपात यानी बाद में आना, ये आर्ष प्रयोग माना जाता है। विशेषण और विशेष से दो शब्द होते हैं। अब यहां पर अपेक्षा बुद्धिर यस्मिन, अपेक्षा और बुद्धि इन दोनों के अंदर विशेषण विशेष्य भाव देखेंगे तो अपेक्षा तो विशेषण है और बुद्धि विशेष्य है। अपेक्षा विशेषण है और बुद्धि विशेष्य है, और विशेषण का विशेष्य से समास हो जाता है, वो एक अलग है। तो यहां ये कह रहे हैं कि विशेषण और विशेष्य, तो बुद्ध्यपेक्षम में अपेक्षा शब्द बाद में आया है। दो शब्द हैं, दो पद हैं, दो पदों में समास के दो पद हैं, उसमें पहले अगर शब्द आता है तो कहते हैं वो पूर्व में आया है, और बाद में होता है तो पर में आता है। तो अपेक्षा बुद्धिर यस्मिन, ये विग्रह करते हुए भी अपेक्षा शब्द को इन्होंने कहा लिया, बाद में लिया पर। बुद्ध्यपेक्षम सूत्र में जो बुद्ध्यपेक्षम शब्द है अपेक्षा बाद में आया है, तो इसको कहते हैं पर निपात, बाद में उसको रखा गया है, वो आर्ष प्रयोग है। अथवा ये सूत्र इन्होंने दिया राजदंतादिशु परम, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। कुछ शब्द है राजदंतादि, तो उनमें जैसे बाद में शब्द आता है, ऐसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें बाद में आता है, नहीं तो प्राय सब प्रारंभ में ही आएगा वो। ये दो तरह से अर्थ किया। अब तीसरा कह रहे हैं अथवा बुद्धिम अपेक्षते इति बुद्ध्यपेक्षम, बुद्धि को अपेक्षा करते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो बुद्धि की अपेक्षा करते हैं जो,
जिनको बुद्धि की अपेक्षा है, यानी ये सामान्य और विशेष, इनको हमेशा बुद्धि की, ज्ञान की अपेक्षा रहती है। अगर ज्ञान नहीं है तो सामान्य विशेष का बोध भी नहीं हो पाएगा। तो बुद्धिम अपेक्षते इति बुद्ध्यपेक्षम, ये बुद्धि की अपेक्षा रखते हैं। अब अंतर बताने के लिए कह रहे हैं कि अन्य चीजों में बुद्धि की अपेक्षा नहीं होती, तो उसके लिए कह रहे हैं न तो इंद्रियकम अर्थम अपेक्षते इत्यर्थः। इंद्रिय के अर्थ को, इंद्रिय के अर्थ होते हैं जैसे कि हमारी चक्षु आदि इंद्रियां हैं, इनके अर्थ यानी विषय क्या होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये जो सामान्य और विशेष हैं, ये रूप, रस, गंध आदि इन गुणों की अपेक्षा नहीं रखते, ये बुद्धि की अपेक्षा रखते हैं, ज्ञान गुण की अपेक्षा रखते हैं। बुद्धि और ज्ञान एक अलग गुण है, हम गुणों के प्रसंग में देखा था। तो हम जब समानता देखते हैं, मान लीजिए कोई दो वस्तुएं हैं, दो पुस्तकें हैं, एक जैसी पुस्तकें हैं, एक जैसी पुस्तकें हैं, हम कहते हैं कि ये समान है और उनमें सामान्य को देखते हैं। उनका रंग सफेद समान है, अथवा दो कागज हैं, पीले कागज हैं तो हमें पीला पीलापन दिखाई देता है, ये एक जैसे हैं। तो रूप को देख करके, आकार को देख करके हम समानता का ज्ञान करते हैं, समानता, सामान्य को जानते हैं, ये समान है। तो हमारे प्रथम प्रतीति क्या होती है कि हम गुणों के आधार पर सीधे सीधे आंख से हमने देखा कि दो चीजें समान है, तो कैसे पता लगा? बोले आंख से देख रहा हूं मैं, देखो ये समान है। गंध समान आ रही है तो क्या नहीं समान गंध है। विशेष करना है तो नहीं, इसमें तो सुगंध आ रही है, इसमें दुर्गंध आ रही है, तो कैसे हमने देखा? सूंघ करके देखा। ऐसे छू करके देखने से भी। तो हमारे प्रथम दृष्टया क्या होता है कि हम गुणों के आधार पर ही सामान्य और विशेष का ज्ञान, सामान्य और विशेष को समझ पाते हैं। इनका यह कहना है कि जो सामान्य विशेष है, ये गुणों के ज्ञान के बाद में एक बुद्धि उत्पन्न होती है, उसकी अपेक्षा रखता है। केवल रूप गुण, यहां भी रूप गुण दिखा, यहां भी वही रंग, यहां भी वही रंग, यहां भी वही रंग, यहां भी वही रंग। पहले चीज को देखा वही रंग दिखा, दूसरी चीज को देखा वही रंग दिखा, तीसरी चीज को देखा वही रंग दिखा। तो जिस समय पहली चीज को देख रहे थे तो वो रंग दिखा, मतलब उसका ज्ञान हुआ, हमारे को अंदर पहुंच गया ज्ञान। दूसरी वस्तु को देखा, रूप गुण को देखा, उसका एक ज्ञान, वो भी अंदर पहुंच गया। तीसरी वस्तु को देखा, उसका भी रूप गुण अंदर चला गया और एक जैसा था। अंदर जो ज्ञान हुआ हमारे को, वहां उस ज्ञान के आधार पर हम कहते हैं कि इनमें सामान्य है। तो रूप आदि गुणों की अपेक्षा न करके ये बुद्धि की अपेक्षा रखता है। सामान्य जो चीज है, जो एक सामान्य का हमें बोध होता है, विशेष का बोध होता है, वो ज्ञान के आधार पर होता है। यानी अन्य इंद्रियों से जो हमने ज्ञान एकत्र किया, उसके आधार पर हमारे को यहां पर सामान्य और विशेष का बोध होता है। अब इतने व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, सब में अपनी अपनी विशेषता है। बोले विशेषता का ज्ञान कैसे हुआ? ये अलग है भाई, हमारे रंग, रूप, आकार, प्रकार, अवस्था, वस्त्र, बाल, बहुत सारी चीजें हमारी अलग अलग हैं। हम प्रथम दृष्टिया क्या कहेंगे भाई, अंतर भेद का, विशेष का कैसे पता लगा? तो बाहर के जो रंग रूप हैं उसको हम कारण बताएंगे। समानता का पता लगा कि भाई हम सब मनुष्य हैं, कैसे पता लगा हम सब मनुष्य हैं? तो हम यही चीजें कहेंगे, देखो दो आंखें दिख रही हैं, नाक दिख रहा है, कान दिख रहे हैं, लंबाई चौड़ाई, हाथ पैर आदि। ये जो मनुष्य होने, क्या मनुष्य का जैसा शरीर होता है वैसा हमें दिखाई दे रहा है। इससे हमें पता लगा कि हम सब समान है, सामान्य है, हमें मनुष्यत्व की हमारे में समानता है। लेकिन इसी प्रक्रिया को थोड़ा यूं देखिए, जो ये यहां कहना चाहते हैं कि हमने एक मनुष्य को देखा तो उसका मनुष्य का ज्ञान हमारे को हो गया, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, तो पहले को जो हमने देखा इससे उसके मनुष्यत्व का, मनुष्य का ये मनुष्य है, दूसरे को देखा ये मनुष्य है, तीसरे को देखा ये मनुष्य है। मनुष्य का ज्ञान एक बार हुआ, रूप से तीन बार, ये 2, 3, 4, 5, 10, 50 जितने भी हैं उनका मनुष्य मनुष्य मनुष्य, ये ज्ञान हमारे अंदर अलग अलग गया। और अब जब अंदर वो जो ज्ञान गया, उसमें जब हम कहते हैं हाँ ये ज्ञान और ये ज्ञान, वहां जब हम ये समानता देख रहे हैं, ज्ञान के स्तर पर देखते हैं, तो हमें बोध होता है एक सामान्यता की, हाँ ये सब मनुष्य समान है, मनुष्यत्व समान है। ये ब्रह्मचारी लोग बैठे हुए हैं, ये गुरुकुल के पढ़ने वाले हैं, ये कुछ गृहस्थी हैं, कुछ वानप्रस्थी हैं, ऐसे ऐसे जो हमारे को एक एक वर्ग दिखने लग जाता है। ये जड़ है, ये चेतन है,
तो वो ज्ञान की अपेक्षा से होता है, सीधे सीधे ना होकर के अंदर जो ज्ञान होता है वहां सामान्य और विशेष का बोध होता है। यदि उन ज्ञानों में परस्पर संगति नहीं हो तो सामान्य का बोध नहीं होगा। इसलिए इन्होंने कहा सामान्यम विशेष इति बुद्धि अपेक्षा, बुद्धि की अपेक्षा से होता है। तो देखिए, न तो इंद्रियकम अर्थम अपेक्षते, जिस समय सामान्य और विशेष का ज्ञान हो रहा है उस समय इंद्रिय जन्य अर्थ की यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध की आवश्यकता नहीं होती है। सीधे सीधे ज्ञान की उत्पत्ति के लिए तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इंद्रियों के अर्थों की अपेक्षा होती है, लेकिन जिस समय हम सामान्य और विशेष का बोध हमें होता है उस समय उनकी आवश्यकता नहीं होती। कितनी बार हम दो चीजों को देख लेते हैं, हम अलग अलग भी समझ लेते हैं, फिर बाद में विचार करते हैं अरे ये तो एक ही चीज थी, ये तो एक ही चीज थी। वो जो ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर हम समानता का या विशेष का भेद करते हैं। हम समान देख रहे थे, ये तो एक ही है, नहीं ये तो अलग है, ये हमारे को बाद में पता लगता है। एक जैसे दो व्यक्ति हों, जैसे जादूगर दिखाते हैं, एक व्यक्ति आया उसको बंद कर दिया, दूसरा फिर उसी समय निकल करके आ जाता है, उस जैसा होता है वो, हमें क्या लगता है वही है। हम उसमें समानता का ज्ञान कर रहे हैं। क्यों? हमने जो रंग रूप देखे उस पहले का रंग रूप अंदर गया हुआ है, दूसरे का रंग रूप अंदर गया और उसमें हम भेद नहीं कर पाए तो हम कहते हैं कि समान है, सामान्य का बोध हो गया। लेकिन अगर उस ज्ञान में हमारे को भेद पता लग गया, अंदर जो ज्ञान गया उस स्तर पे हम देख लेते हैं नहीं ये तो अलग अलग है, कोई ऐसा लक्षण हमें दिख गया कि ये अलग है। तो सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा रखते हैं। एवं उपपद तत्पुरुष समास है। ये जो दूसरा कहा बुद्धिम अपेक्षते थी बुद्धि अपेक्षम, यहां उपपद तत्पुरुष का ही एक भेद है, तत्पुरुष समास मान के इसको कर सकते हैं। आगे कश्चित अपनी भवतु समास, समास कोई भी हो कई तरह से किया जा सकता है, लेकिन मूल तात्पर्य क्या है? सामान्यम च विशेषश्च न इंद्रिय गोचरताम आपद्येते द्रव्यवत। सामान्य और विशेष इंद्रियों से दिखाई नहीं देते, ये कहना चाहते हैं। सामान्य और विशेष का ज्ञान तो हो रहा है, हमें प्रतीति हो रही है कि हम देख के, सुन के, चख करके, छू करके समानता या विशेषता का पता लगा रहे हैं, तो हमें साथ में ये प्रतीति होती है कि सामान्य विशेष का ज्ञान किससे कर रहे हैं? हम इंद्रियों से कर रहे हैं, इंद्रियों से कर रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि इंद्रियों से सामान्य विशेष का ज्ञान नहीं होता है। ये सामान्य विशेष का ज्ञान तो जब इनका ज्ञान अंदर होता है, यानी बुद्धि और मन से हम सामान्य विशेष का ज्ञान करते हैं। हमारी जो बाहर की इंद्रियां हैं वो सामान्य विशेष का बोध नहीं करा सकती हमारे को। हमने एक वस्त्र को छुआ, अच्छा ये ऐसा है, दूसरा छुआ ये है, दोनों की सूचना अंदर गई। बस त्वचा ने केवल कपड़े को छू करके बता दिया ऐसा ऐसा कपड़ा है। त्वचा ये नहीं जानती कि ये और ये एक जैसे हैं। उसको तो इसको छूने से जो लगा वो चला गया, इसको छूने से चला जो लगा वो संवेदना अंदर चली गई। अब अंदर उन दोनों सूचनाओं के आधार पर, उन दोनों सूचनाएं अंदर गई, वही ज्ञान हो गया, बोध हो गया। उसके आधार पर अब बुद्धि या मन के अंदर निर्णय होता है ये एक ही चीज है। तो सामान्य और विशेष इंद्रियों से नहीं जाने जाते, ये बुद्धि से जाने जाते हैं। ज्ञान की अपेक्षा रखते हैं, बुद्धि की अपेक्षा रखते हैं। तो सामान्यम तथा विशेषश्च न इंद्रिय गोचरताम आपद्यते द्रव्यवत। द्रव्य को तो हम इंद्रियों से जानते हैं, यानी द्रव्य के जो गुण होते हैं, जो इंद्रिय गम्य होते हैं, उनको हम उससे जान लेते हैं। किंतु बुद्धिया ही तयो स्वरूपम अपेक्षते विवेच्यते ज्ञायते वा। तो बुद्धि के द्वारा ही इनके स्वरूपम अपेक्षते, स्वरूप की अपेक्षा की जाती है, यानी ये सामान्य विशेष की विवेच्यते, इनका विवेचन किया जाता है, ज्ञायते वा अथवा जाने जाते हैं, कुछ भी ले लीजिए। तो ये सब बुद्धि से होते हैं। हो गया, सामान्य विशेष एक अलग तरह की चीज हो गई। जैसे कर्म के लिए भी हम कहते हैं, पीछे जो बात आई थी कि कर्म भी इंद्रिय गम्य नहीं है। इंद्रियों के द्वारा तो, इंद्रियों के तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो ये इनके विषय हैं, इनका ही ज्ञान होता है। अब जो बाकी चीजें हम देखते हैं वो बुद्धि से पता लगता है। दो लाल रंग हैं, दो पीले रंग हैं, उनमें भी जो भिन्नता है, नेत्र ने तो जो एक एक स्वतंत्र रूप से इस लाल को देखा तो इसको, इस लाल को देखा तो इसको, इस पीले को पीले को, इस पीले को पीले को, बस सूचनाएं अंदर पहुंचा दी हैं। अब जब हम ये तुलनात्मक करते हैं कि नहीं ये थोड़ा गहरा है और ये हल्का है, ये थोड़ा कालापन लिए है, ये थोड़ा उजला है, ये जो हम विशेष कर रहे होते हैं, भेद कर रहे होते हैं, विशेषता होते ही तो भेद आएगा और समानता होते ही एकत्व आ जाएगा, नहीं ये एक ही जैसी है। तो ये जो ज्ञान होता है ये इंद्रियों से नहीं होता है, ये बुद्धि की अपेक्षा से होता है, अंतःकरण में, अंतः इंद्रिय में ये होता है। आगे
ये जो बुद्धिपेक्ष सामान्य और विशेष है उसके बारे में कुछ कह रहे हैं। चौथे सूत्र की भूमिका, तद बुद्धिपेक्षम कथम इति स्वयं प्रदर्शयति आचार्य। बुद्धि की अपेक्षा कैसे रखता है उसको आचार्य स्वयं बता रहे हैं। चौथा सूत्र है, भावोनुवृत्ते एव हेतुत्वात् सामान्यम एव। इसमें अन्वय यूं करेंगे, अनुवृत्ते एव हेतुत्वात्, अनुवृत्ति के हेतु से भाव, भाव मतलब सत्ता। भाव में जो धातु भी है संस्कृत में भू धातु से बनता है, जिसे भवती आदि भी बनाते हैं। तो भू और भू का मतलब सत्ता ही होता है। तो भाव है मतलब सत्ता, सामान्य में वह सत्ता सामान्य ही होती है। एव का मतलब है सामान्य ही होती है, विशेष नहीं होती। यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सामान्य भी होती हैं, विशेष भी होती हैं। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो केवल विशेष हो, और ये सत्ता एक ऐसी चीज है, भाव, जो केवल सामान्य होती है, विशेष नहीं होती है। इस सूत्र में क्या कहा, अनुवृत्ति के ही हेतु से भाव सामान्य ही होता है और कुछ नहीं होगा, विशेष नहीं होगा। विशेष का निषेध कर रहे हैं, सामान्य ही होगा। तो भाव यानी सत्ता। अनुवृत्ति का मतलब क्या है, वहां वहां रहना, व्यापार को पीछे पीछे होते हुए जो चीज है उसके साथ साथ रहना, अनुवृत्ति। तो चाहे द्रव्य हो, चाहे गुण हो या कर्म हो, जो भी अर्थ है जिनको अर्थ शब्द से कहा गया, उनकी सत्ता है, विद्यमानता है, भाव है। यहां भी है, वहां भी है, वहां भी है। इसमें कोई विशेषता नहीं है। हम सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से देखते हैं तो हम सत्ता को जब किसी में भी देखेंगे, विभिन्न द्रव्यों में जितने भी द्रव्य हैं, कारण द्रव्य हो चाहे कार्य द्रव्य हो, उन सब में जो सत्ता है वो सब एक जैसी है, अलग अलग नहीं है। द्रव्यों में जो सत्ता है और जितने भी गुण हैं उनमें भी परस्पर जो सत्ता है वो एक जैसी है। चाहे संख्या गुण हो, चाहे परिमाण गुण हो, चाहे रूप गुण हो, चाहे रस गुण हो, जितने भी गुण हैं उनकी जो अपनी सत्ता है, सत्ता सब एक जैसी है। और ऐसे ही जितने भी कर्म है, उत्क्षेपण अवक्षेपण आदि, उनके जो अस्तित्व है, सत्ता है, वो सबकी एक जैसी है। इसी तरह से द्रव्यों की, गुणों की और कर्म की जो सत्ताएं हैं वो भी सब एक ही जैसी है। सत्ता मतलब सत्ता, बस। इसी को भाव सत्ता को कहते हैं, विद्यमानता। वो एक ही है, वो सामान्य ही है, उसमें अंतर नहीं है। इसको जो हम ईश्वर जी प्रकृति पर भी घटाते हैं, सच्चिदानंद शब्द है, सत, चित और आनंद। जो सत का मतलब है सत्ता, ये सत्ता तीनों में समान है। ईश्वर की सत्ता, जीव की, आत्मा की सत्ता, और प्रकृति की, या कारण या कार्य, कोई भी प्रकृति हो, उनकी सत्ता। ये जो सत्ता है ये सब बिल्कुल समान है, इसमें अंतर नहीं है। हम सामान्य रूप से क्या देखने लग जाते हैं कि ईश्वर की भी सत्ता है, जीव की सत्ता है, तो ईश्वर की तो सत्ता सर्वव्यापक है और आत्मा की सत्ता एकदेशी है। ये हम भेद देखने लगते हैं सत्ता में। दूसरे ढंग से चेतन और जड़ में कि भाई ईश्वर की सत्ता है लेकिन वो तो चेतन सत्ता है, और प्रकृति है तो वो तो जड़ सत्ता है। तुम सत्ता के आगे कुछ गुण या विशेषण लगा करके ये देखने लगते हैं कि सत्ता तो अलग अलग तरह की होती है, एक जैसी थोड़ा ना होती है। हम बातचीत में भी एक दूसरे को तेरा क्या वजूद बोलते हैं ना, अस्तित्व, तेरा क्या वजूद है, तेरा कुछ भी वजूद नहीं है, देखो मेरा तो वजूद है। या कोई दीनहीन में बोलता है भाई मेरा तो कोई वजूद नहीं है इसमें, इस देश में, इस राज्य में, इस गांव में, इस घर में, इस संस्था में मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व और सत्ता ये एक ही बात है, भाव। उसमें हम अंतर देखते हैं, अस्तित्व में अंतर देखते हैं। जिसके पास अधिक अधिकार होते हैं उसका बोले अस्तित्व इसका तो ज्यादा है, धन है, हमारे पास कम है। तो हम इन अस्तित्व को अलग अलग ढंग से देखते हैं समाज में जो हम व्यवहार करते हैं। पर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि सत्ता अपने आप में बिल्कुल एक जैसी है, कोई अंतर नहीं है वो, इसलिए इसको सामान्य का है, समान है ये। सत्ता सामान्य, द्रव्य और गुण अलग अलग हैं, बोले द्रव्य की अलग सत्ता है, गुण की अलग सत्ता है। अलग सत्ता मतलब पृथक तो है इनमें, लेकिन सत्तापन जो है, भावपन है, वो एक ही है। हम जब किसी को कहेंगे राम है, श्याम है, तो उनका जो होना है वो होना एक जैसा ही है। अब उसमें होने को यूं मत कहो कि वो बैठा है और वो लेटा हुआ है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है,
इनका होना अलग अलग है ऐसा नहीं बोलना है, पर होना मतलब केवल होना और कुछ नहीं। वो यहां पर सत्ता कही जा रही है, वो सामान्य है, सब में समान रूप से है। तो भावो अनुवृत्तेव हेतुत्वा, उसको सामान्य क्यों कह रहे हैं, भाव को सामान्य क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अनुवर्तन करती है, सब जगह है वो। कोई ऐसी चीज नहीं बता सकते द्रव्य गुण कर्म जिसमें सत्ता ना हो, कोई चीज ऐसी नहीं बता सकते जिसमें सत्ता ना हो, सत्ता सब में है। वैशेषिक में एक चर्चा और चलती है, एक अभाव पदार्थ और मान लेते हैं, सातवां पदार्थ, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। अब वो बोले अभाव की भी सत्ता है, उसको भी फिर वो अपने तर्क देते हैं अभाव की भी सत्ता है, क्योंकि अभाव में भी गुण होता है। अंधकार को भी ले लेते हैं, अंधकार जो है, अंधकार द्रव्य है या नहीं है, सत्ता है या नहीं है अंधकार की, तो उसमें गुण भी रहते हैं, उसमें कर्म भी रहते हैं। छाया को भी ले लेते हैं उसी तरह, अंधकार कह लो छाया कह लो, तो छाया में गति होती है ना, तो जिसमें कर्म होता है, अच्छा छाया का भी परिमाण होता है ना भाई जिसकी छाया वो छोटी बड़ी होती है, प्रकाश के आधार पर भी छोटी बड़ी होती है। छाया को हम देख सकते हैं ना आंख से, रूप गुण है, तो जिसमें गुण है और कर्म है और संवाई कारण, वो अपने गुण और कर्म का संवाई कारण भी हो गया। औरों का संवाई कारण हो या ना हो कार्य द्रव्य, लेकिन अपने गुण और कर्म का संवाई कारण तो हर चीज होती है, तो संवाई कारण भी हो गई, तो बोले वो भी द्रव्य है। लेकिन हम पीछे देख करके आए थे द्रव्य गुण कर्म में सत, एक सत शब्द का था। ऐसे ये जो सत्ता है, तो अनुवृत्ति जो सब में विद्यमान है, अब वो लोग इसकी बोले अभाव की भी सत्ता है, भाई अभाव तो भाव से विपरीत है ना, भावो अनुवृत्ते रेव हेतु, तो वो भाव होना चाहिए, भाव सत्ता, वो कह नहीं अभाव की भी सत्ता है, तो अभाव की सत्ता तो अभाव रूप में है। न्याय दर्शन में भी ये सारी बात आती है। इससे हमारे को इनका सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता वास्तव में होनी चाहिए, उसी को भाव होना चाहिए, और वो चूंकि सब जगह है इसलिए उसको सामान्य कहते हैं। भाष्य देखिए, अनुवृत्ते एवं हेतुतात अनुवृत्ति बुद्धे है यदवा अनुवृत्त बुद्धे रेव हेतुत्वात्, पीछे बुद्धिपेक्षम जो कहा था, तो ये अनुवृत्ति जो कह रहे हैं इसकी बुद्धि होनी चाहिए हमारे अंदर। यहां है, हाँ यही यहां पर भी है, हाँ यही चीज यहां पर भी है, ये जो हमारे को बोध होता है ये अनुवृत्ति बुद्धि है। अनुवृत्ति बुद्धि, अनुवृत्ति की बुद्धि या तो अनुवृत्त रूप बुद्धि, दो तरह से यहां पर इन्होंने लिखा है, एक तो अनुवृत्ति बुद्धि ही और दूसरी है अनुवृत्त बुद्धि। एक तो है अनुवृत्ति की बुद्धि, एक अनुवृत्त रूप बुद्धि। अनुवृत्ति की बुद्धि का मतलब है अनुवर्तन हो रहा है, उससे संबंधित कोई बुद्धि ज्ञान हो रहा है। यहां भी है, ये भी लाल है, ये भी लाल है, ये भी लाल है, ये भी सफेद है, ये भी सफेद है, ये भी सफेद है। ये जो यहां भी ये गुण जो श्वेतत्व 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 ये जो दिख रहा है, ये जो अनुवर्तन है, इसकी एक बुद्धि बन रही है हमारे को, उसको अनुवृत्ति की बुद्धि का, ये षष्ठी तत्पुरुष होगा। एक है अनुवृत्त बुद्धि, इसमें समानाधिकरण देख रहे हैं कि अनुवृत्त भी वही है और बुद्धि भी वही है। हमने रूप देख लिया, ये सफेद सफेद है, ये लाल लाल है, ये सब देख लिया। अब जो अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ अनुवर्तन का, ये भी वही, ये भी वही, वो भी वही, ये अनुवर्तन रूप बुद्धि अंदर, दोनों तरह से इसके अर्थ किए इन्होंने इस हेतु से। भाव सामान्यम एवं, भाव क्या है उसको खोल रहे हैं, भाव इसी को खोला, सत्ता अस्तित्व, सत्ता, सत्ता को ही भाव कहा जा रहा है। सामान्यम एवं, ये सामान्य ही होता है, सामान्यम एवं अल्प विराम ले लीजिए। भाव यानी सत्ता सामान्य ही होती है, मतलब विशेष कभी भी नहीं होती है। इसको अब गिना रहे हैं, सत्ता कैसे, तो द्रव्यम सत, द्रव्य भी सत होता है, यानी सत्ता होती है उसकी। गुण सन, गुण भी होता है। कर्म सत, कर्म भी होता है। इति, अब इसमें जो गुण सन लिखा हुआ है ना, ये केवल भाषा की दृष्टि से है, लिंग की दृष्टि से, कि द्रव्यम ये नपुंसक लिंग है इसलिए सत बनता है उसका, गुण ये पुल्लिंग में है इसलिए सन बन रहा है, और कर्म ये नपुंसक लिंग है इसलिए सत बन रहा है। शब्द एक ही है, ये भेद नहीं है। इति सत्ताया सर्वत्र, इस प्रकार सत्ता के सब जगह, कहां, द्रव्य गुणे कर्मणि खलु अनुवर्तमानत्वा, द्रव्य गुण कर्म सब में अनुवर्तन होने से इसको सामान्य कहते हैं, विशेष नहीं होगा। अब इससे अर्थापत्ति से एक अर्थ निकाल रहे हैं, क्या,
अत्र अर्थात आपत्तिते, यह अर्थापत्ति से यह निकल करके आ रहा है कि व्यावृत्तेरेव हेतुत्वात् विशेष एवं, व्यावृत्ति के हेतु से विशेष ही होता है। जहां केवल व्यावर्तन व्यावर्तन होगा, अनुवर्तन तो क्या है कि यहां भी वही, यहां भी वही, यहां भी वही। व्यावर्तन क्या होगा, यहां जो है ये यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, केवल ये यहीं पर ही है, औरों में नहीं है, इसको व्यावर्तन कहेंगे। तो जो इसके विपरीत, अनुवृत्ति के विपरीत होगा तो व्यावृत्तेरेव हेतुत्वात् विशेष एवं, इसको खोल रहे हैं व्यावृत्ति बुद्धि, यद्वा व्यावृत्त बुद्धेरेव हेतुत्वात् विशेष एवं, व्यावृत्त बुद्धि से ये विशेष ही होता है। अब इसमें देखिए, वही व्यावृत्ति बुद्धि का मतलब है व्यावृत्ति की बुद्धि, और व्यावृत्त बुद्धि का मतलब ये कर्मधारय ले लेंगे व्यावृत्त रूप बुद्धि, एक ही बात है। और खोल रहे हैं तथा च यस्मिन खलु कदाचित अनुवृत्ति बुद्धि, जिस वस्तु में कभी अनुवृत्ति बुद्धि हो रही हो, कदाचित व्यावृत्ति बुद्धि, कभी पृथक होने की बुद्धि हो रही हो, तो तस्मिन सामान्यम विशेषश्चेति द्वयम भवति, उसमें सामान्य भी होता है और विशेष भी होता है। किस तरह से होता है, स्वरूपम, स्वरूप में, स्वरूप ज्ञानम व, या उसके स्वरूप के ज्ञान में, उसका स्वरूप या उसका स्वरूप का ज्ञान, दोनों तरह से किसी भी तरह ले लो, उसको विशेष कहते हैं। सामान्य भी होता है, विशेष भी होता है। अब देखिए, इसको सामान्य और विशेष इस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो हम में जो मनुष्यत्व समान दिख रहा है हमारे को, सब में जितने बैठे हैं उसमें मनुष्यत्व है, जो भी लक्षण होते हैं मनुष्य के वो हैं, तो ये हम मनुष्यत्व को सामान्य कहेंगे। लेकिन यदि यहां पर गाय भी हो, भैंस भी हो, बकरी भी हो, उनकी अपेक्षा से जब मनुष्यत्व को देखेंगे तो गोत्व की अपेक्षा से मनुष्यत्व विशेष कहलाएगा, क्योंकि वो व्यावर्तन कर रहा है, वहां नहीं है वो मनुष्यत्व, गोत्व में नहीं है, गाय में नहीं है, भैंस में नहीं है, बकरी में नहीं है, पत्थर में नहीं है मनुष्यत्व। तो मनुष्यत्व सामान्य है या विशेष है? यदि मनुष्य मनुष्य में देखेंगे तो सामान्य है, और मनुष्य से अतिरिक्त अश्व, गर्दभ, कुक्कुर, कुक्कुट, जो अन्य जो प्राणी हैं, जातियां, उनकी दृष्टि से देखेंगे तो यही मनुष्यत्व विशेष भी कहलाएगा। जब हम मनुष्यत्व को लेकर के अन्यों से अलग कर रहे होते हैं तो ये व्यावर्तन बुद्धि है और ये विशेष कहलाएगा। कोई मनुष्य अगर कोई गलत कार्य कर रहा हो तो कहते हैं कि ये तो काय का मनुष्य है, और तुम तो मनुष्य हो, याद दिलाते हैं, पशुओं की तरह क्यों आचरण कर रहे हो, यानी अब मनुष्यत्व को दूसरों से भिन्न कर रहे हैं। और जितने भी मनुष्य, गाय, भैंस आदि हैं, उसको जब हम प्राणी बोलते हैं, जो प्राण लेते हैं, जो जीवन धारण कर रहे हैं, उस दृष्टि से देखेंगे तो फिर प्राणी जो है वो सामान्य होगा। जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य और गाय, सब में प्राणी की दृष्टि से हम सब समान हैं, लेकिन जड़ वस्तुओं से वही भेद कर देगा, विशेष कर देगा। तो प्राणी सामान्य है या विशेष है? सामान्य, विशेष नहीं है। नहीं, सब आ गए, लेकिन जड़ वस्तुओं की अपेक्षा से, अब प्राणी भी तो होते हैं, उनकी अपेक्षा से प्राणी विशेष है। अब प्राणियों में भी मनुष्य, गाय आदि हैं, ये सामान्य है या विशेष है? विशेष है। एक दूसरे की अपेक्षा से तो विशेष है, लेकिन मनुष्य मनुष्य के बीच में सामान्य है, गाय गाय के बीच में सामान्य है। अब मनुष्य भी आ गए, अब सब मनुष्यों में भी कुछ समानता है क्या, और विशेषता कर सकते हैं क्या मनुष्यों में? मनुष्य में भेद कर सकते हैं, पुरुष और स्त्री दो भेद कर सकते हैं, बालक, युवा, वृद्ध कर सकते हैं। तो जब हमने ये दो भेद किए, पुरुषत्व या स्त्रीत्व, या बालकत्व या वृद्धत्व, ये जब हमने लिया तो मनुष्यों में भी ये विशेष बन गए। लेकिन इनको भी जब हम देखेंगे, बच्चों बच्चों में देखेंगे, वृद्धों वृद्धों में देखेंगे, पुरुषों पुरुषों में देखेंगे, तो अब ये सामान्य आ जाएगा। ठीक है, सामान्य और विशेष हो जाएगा। अब उसके अंदर भी बहुत कर सकते हैं कि भाई ये ब्रह्मचारी है, ये गृहस्थ है, ये वानप्रस्थी है, ये सन्यासी है, अब भेद कर दीजिए। और कर सकते हैं, ये व्यापारी है, ये नौकरी करता है, ये खेती करता है, अलग अलग जो भी कार्य करना हो उसको हम भेद कर सकते हैं। ये भारतीय है, ये दूसरे देश का, किसी भी देश का ले लीजिए। ये जो हम सारे सारे भेद करते जाते हैं, प्रांतों का भेद कर देते हैं, गांवों का भेद कर देते हैं, कुछ ना कुछ हम भिन्नता करते जाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर अब हम अकेले अकेले आ गए। ठीक है, मैं एक अकेला, आप एक अकेले, ये अकेले, वो अकेले, वो अकेले। ये सामान्य है या विशेष?
मनुष्यों में देखना, एक व्यक्ति है ना, हम कहते हैं ना व्यक्ति हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है। ये जो व्यक्ति है ये विशेष है, ये विशेष है। अब मनुष्य एक जो इकाई है, इस जैसा अब कोई है नहीं। ये हमारे जैसा कोई है क्या? नहीं, हम कह सकते हैं ना मेरे जैसा कोई नहीं हुआ है, कोई नहीं है दुनिया में मेरे जैसा। ठीक है, अब वो प्रशंसा निंदा कुछ भी कह लो। व्यक्ति विशेष ये हम प्रयोग करते हैं ना, व्यक्ति विशेष, हम विशेष हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है ना, तो हम विशेष हुए या सामान्य? ये दोनों। सत्ता तो सामान्य है क्योंकि सब में रहती है, लेकिन हम जो हैं अलग अलग हैं। मान लो इनको कहेंगे तो योगेंद्रत्व जिसमें है, ऐसा कोई है क्या? अलग अलग नाम ले लेंगे सबके, तो वो दूसरा कोई नहीं है। हम ये अंत्य विशेष है, अंत्य विशेष है। अब हमारे जैसा कोई नहीं है, अंतिम स्थिति बन गई। हाँ, हम अपने अंदर कुछ समानताएं भी देख सकते हैं, वो मनुष्यत्व की दृष्टि से समानता है, या ब्रह्मचारी की दृष्टि से, गृहस्थ की दृष्टि से, ये सब समानताएं हम देख सकते हैं। स्त्री पुरुष की समानता है, विशेषता देख सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो बन गया है मनुष्य, अब ये सामान्य विशेष ही है, सामान्य नहीं है। तो जिसमें दोनों रहते हैं वो सामान्य विशेष, और ये सामान्यता हम अन्यों से अनुवर्तन देख रहे हैं। इस जैसा कोई और है तब तो कहते हैं ये सामान्य है, और उस जैसा और कोई नहीं हो तो कहेंगे विशेष, व्यावृत्ति बुद्धि है। ठीक है, तो रणजीत जी को हम किसी और में तो नहीं देख सकते हैं ना। अगर देखेंगे तो एक अंश में देखेंगे, कोई स्वभाव देखेंगे, हाँ ये इन जैसे दिखते हैं, ये ऐसे हैं। देखिए, तो स्वरूपम स्वरूप ज्ञानम वा यथा, उदाहरण दे रहे व्यक्तिषु खलु द्रव्येषु, व्यक्तियों में, व्यक्ति मतलब यहां पर कौन से हैं? द्रव्येषु, द्रव्यों में। द्रव्य एक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं अभी। द्रव्येषु द्रव्यत्वम, गुणेषु गुणत्वम, कर्मसु कर्मत्वम सामान्यम। व्यक्ति का मतलब जितने भी द्रव्य हैं, द्रव्य कितने हो गए? कितने द्रव्य? 9 द्रव्य। उन 9 द्रव्यों में जो द्रव्यत्व है वो सामान्य है। पृथ्वी में भी द्रव्यत्व है, जल में भी, आत्मा में भी, सब में जितने भी हैं। इनमें जो द्रव्यों में एक एक द्रव्य 9 द्रव्य अलग अलग थे, इन द्रव्यों में जो द्रव्यत्व है वो सामान्य है। इसी तरह का गुणेशु गुणत्वम, जितने भी गुण हैं, 24 गुण हैं, उन गुणों में जो परस्पर गुणत्व है ये सामान्य है। और कर्मसु कर्मत्वम, जितने भी कर्म हैं, 5 कर्म हमने देख रखे हैं, उत्क्षेपण अवक्षेपण आदि, इनमें परस्पर कर्मत्व की समानता है। आगे, अतः भावापेक्षया, लेकिन भाव की अपेक्षा से अगर देखने लगे इनको, भाव का मतलब सत्ता, जो कि सूत्र में कहा गया था, भावापेक्षया यथवा महासत्तापेक्षया, इसको महासत्ता भी कहा गया। भाव को महासत्ता यूं कहा गया क्योंकि सब में है, वो इतनी महान है कि सब में विद्यमान है। उसकी अपेक्षा तो विशेषश्चापि, ये विशेष भी होते हैं। कौन? द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, जिनको अभी इन्होंने सामान्य बताया था द्रव्य द्रव्यों की दृष्टि से, लेकिन सत्ता की अपेक्षा से ये विशेष भी होते हैं। विशेषश्चापि भवति उभय था, यानी ये दोनों तरह से हो गए। द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व सामान्य भी हैं और विशेष भी हो गए। आगे, पृथिव्यादिषु व्यक्तिषु विशेषेषु। अब पहले तो इन्होंने द्रव्यत्व को सामान्य कहा था, अब द्रव्यों में भी 9 द्रव्य हैं, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि जो हैं, तो उसमें पृथ्वी का उदाहरण ले लिया, आदि कह दिया। पृथ्वी आदि जो व्यक्ति हैं, अब केवल पृथ्वी को एक अलग व्यक्ति माना, जल एक अलग व्यक्ति, अग्नि एक अलग व्यक्ति। तो पृथ्वी आदि व्यक्तियों में जो कि विशेष हैं, उनमें द्रव्यत्वम सामान्यम, द्रव्यत्व सामान्य। ये अलग अलग व्यक्ति होते हुए भी इनमें द्रव्यत्व सामान्य है। लेकिन पृथ्व्यादयस्तु व्यक्तयो विशेषा एवं, पृथ्वी आदि जो व्यक्तियां हैं वो तो विशेष है, यानी पृथ्वीत्व जलत्व से भिन्न है, विशेष है, अग्नित्व से भिन्न है, इसलिए ये विशेष में है। परंतु द्रव्यत्वम सामान्यम अपि विशेषो अपि इति विवेकः, तो द्रव्यत्व जो है वो सामान्य और विशेष दोनों हो रहा है। द्रव्यत्व सत्ता की अपेक्षा विशेष है, सत्ता की अपेक्षा विशेष है, सत्ता सब में है। और द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा आपस में भी देखेंगे तो भी द्रव्य सामान्य है, लेकिन द्रव्य कर्म और गुण की दृष्टि से देखेंगे तो विशेष है। अब द्रव्य में इन्होंने पृथ्वी को कहा कि ये तो केवल विशेष ही है,
पृथ्वी से आगे चूंकि और कोई चीज नहीं बनती है तत्व की दृष्टि से, इसलिए वो बस अंत में विशेष ही है। लेकिन पृथ्वी पृथ्वी के कणों में आपस में देखेंगे, वो पृथ्वीत्व इस पृथ्वी में इस पृथ्वी में वहां फिर सामान्य देखा जाएगा, लेकिन अन्यों की अपेक्षा नहीं देखेंगे तो वो केवल बस विशेष है। और फिर पृथ्वी से जो अन्य चीजें बनती हैं उनकी अपेक्षा से देखेंगे तो वो पृथ्वीत्व वहां पर सामान्य भी दिखाई देगा, विशेष भी दिखाई देगा। तो विशेषा एवं परंतु द्रव्यत्व सामान्यम अपनी विशेषो अपनी थी, द्रव्यत्व सामान्य और विशेष दोनों प्रकार से होता है। तो अब ये जो द्रव्य और विशेष की विशेष को हम सामान्य और विशेष को जो हम देख रहे हैं वो किस दृष्टि से देख रहे हैं? एक तो ज्ञान से देख रहे हैं और ज्ञान की अपेक्षा से है, और अन्यों की अपेक्षा से भी कथन होता है इसमें। अकेले एक चीज में कोई गुण हो या कोई द्रव्य हो, उसको हम अपने आप में कहें तो उसको अपने आप में सामान्य विशेष कुछ नहीं कह सकते। अकेला कोई हो तो अब उसको हम सामान्य और विशेष नहीं कह सकते। गांव में बिना पढ़े लिखे लोग हैं ऐसी जगह पे, और उसमें एक पढ़ा लिखा है तो विशेष कहलाएगा, और वो पढ़े लिखों के बीच में आ जाता है तो वो सामान्य सभी है। अलग अलग विद्यालयों के अलग अलग एक एक उसको प्रथम स्थान पे आने वाले होते हैं, वो हम विशेष होते हैं। लेकिन वो जो बड़ी संस्थाओं में जाते हैं जैसे आईआईटी में और कहीं जाते हैं, वो वहां अपनी जगह पे भले ही कुछ भी हो विशेष हो, यहां आकर के वो सारे सब वहां विशेष नहीं रह पाते, वहां का विशेष कोई और होगा, वहां के लिए वो सामान्य। अपेक्षा से हम ये सामान्य और विशेष का कथन करते हैं, बुद्धि की अपेक्षा से इसको किया जाता है। सामान्य विशेष के बारे में ही और आगे बात रखेंगे, इन्हीं को खोलेंगे। मुख्य बात अब ऐसे आ गई है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव करें। सभी को सादर अभिवादन।